गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के अंतर्गत जो मुस्लिम जो है सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म देख रहे थे, तो हमने देखा जो है अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, अब देखते हैं देवबंद मूवमेंट। देखिए इससे सवाल जो पूछेगा आपसे कि देवबंद मूवमेंट शुरू कब हुआ था, ये 1866 में हुआ था और इसका जो सेंटर था, केंद्र, या आप ये कह सकते हैं हेड क्वार्टर, इस आंदोलन का हेड क्वार्टर कहिए या मेजर सेंटर कहिए, वो कहाँ था? सहारनपुर। इसके दो जो है, इसके जो संस्थापक थे वो थे एक तो कासिम ननेतवी, मोहम्मद कासिम, और दूसरा थे रशीद अहमद गंगोही। देखिए, तो रशीद अहमद गंगोही थे, क्या बोले? हाँ, मोहम्मद कासिम, ठीक है, ये सवाल पूछेगा, ये याद रखिएगा। दूसरा सवाल ये आएगा कि मूल जो है इसका केंद्र बिंदु कहाँ था। तीसरा पूछेगा आपसे ये, एक और चीज पूछेगा कि इससे रिलेटेड जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज एसोसिएटेड या रिलेटेड विद देवबंद मूवमेंट, कौन कौन थे। तो एक और है जैसे शिवली नुमानी, नोमानी, इन्होंने बहुत काम किया मुस्लिम के एजुकेशन के लिए, रिफॉर्म के लिए, और इन्होंने लखनऊ में एक मदरसा खोला जिसका नाम था नदवतुल उलम। ये मदरसा पूछता है, ठीक है। और नदवतुल उलम और भी लोग थे जुड़े हुए, जैसे डॉक्टर अंसारी भी जुड़े हुए थे इससे, और एक मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो फ्रीडम स्ट्रगल में थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अंतर क्या था देवबंद में और अलीगढ़ मूवमेंट में। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो है प्रोग्रेसिव था थोड़ा, अलीगढ़ मूवमेंट प्रगतिशील आंदोलन था। अलीगढ़ मूवमेंट में देखिएगा कि वेस्टर्न एजुकेशन की बात की गई, मुस्लिम सोशल रिफॉर्म की बात की गई, वुमेन रिफॉर्म की बात की गई कि नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये फतवा जारी कर रहा है। दरअसल क्या है कि देवबंद या देवबंदी
इशूड फतवा, फतवा समझते हैं ना? हाँ, फरमान टाइप से होता है, सर कलम करने पर पैसे दिए जाएंगे। ही शुड फतवा अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान और किंग ऑफ बनारस, बनारस के राजा सर सितारे हिंद, और इनके अगेंस्ट इन्होंने फतवा जारी किया, देवबंदी ने। ऐसा इसलिए कि इन लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट का विरोध किया था अहमद खान ने। और पता होना चाहिए, अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने का विरोध किया नहीं। एक बार आईएएस में भी आया था कि सर सैयद अहमद खान क्रिटिसाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पूछा था कि सही है गलत है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, इसलिए इसके अगेंस्ट फतवा जारी हुआ। दूसरी बात है कि ये वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे थे, और ये जो है देवबंद मूवमेंट, ये वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध करते हैं। ये बात किसकी करते हैं? सपोर्टेड या एम्फेसाइज्ड कुरान, ये कुरान की बात करते हैं, समर्थन किया, यानी अभी सपोर्टेड कुरान एंड हदीस। देखिए, हदीस बेस्ड एजुकेशन, मतलब इन्होंने कुरान और हदीस पर आधारित शिक्षाओं का क्या किया? समर्थन किया। तो स्वाभाविक बात है कि जब कुरान और हदीस पर आधारित शिक्षाओं का समर्थन किया जाएगा तो वेस्टर्न, इन्होंने अपोज किसका किया? इन्होंने अपोज किया वेस्टर्नाइजेशन का, पश्चिमीकरण का विरोध किया। तो जब पश्चिमीकरण का विरोध करेंगे तो स्वाभाविक बात है मुस्लिम शासन का सपोर्ट करेंगे। और एक और भी चीज है कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा दारुल इस्लाम, ये दारुल इस्लाम की बात की। दारुल इस्लाम क्या होता है? इस्लाम का देश, है ना? और मतलब और विरोध किसका किया? दारुल हर्ब, मतलब इनका कहना है कि इस्लाम के भारत में आ जाने से भारत की धरती हो गई अपवित्र, काफिरों का देश हो गया। इसका मतलब होता है काफिरों का देश। खोला रहता है, समझ में आ गया? दारुल इस्लाम, इस्लामिक कंट्री। तो इसका कतई मत समझिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दारुल इस्लाम की बात कर रहा है तो वो हिंदुओं के अगेंस्ट, भी अपना कंट्री मानता है। इसका कहना है कि चूंकि ये मेरी शासन है, मुसलमानों का शासन है, तो इसमें इस्लाम का होना चाहिए देश। तो जो इस्लाम है वो तो एक कंट्री मानती है, एक जनसंख्या, एक किताब, एक गॉड, सब एक। अब यहां पे एक और चीज है, किसने क्या किया? सपोर्टेड
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का समर्थन किया। समझा गया? और मुसलमानों को यहां तक कहा कि जो आपको आइसोलेशन की स्थिति है, आइसोलेशन मतलब पृथक्करण, पृथकतावाद, उससे बाहर निकलो, तो कांग्रेस में शामिल हो, कांग्रेस का समर्थन करो, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लो। लेकिन बाद में थोड़ा धीरे धीरे जो है ये चेंज हो गया, धर्म से बाहर नहीं निकला। तो ये है, आपसे इसे सवाल आएंगे, बन जाएगा। अब एक और है, बहुत खूबसूरत है वो, और थोड़ा हंसी वाली भी चीज है। क्या है देखिए, अहमदिया मूवमेंट 1889 कहाँ चला था ये? पंजाब। मिर्जा कात्यायनी नहीं होगा, कादियान, कात्यायनी लिख लिए थे क्या? कादियान जगह है यहीं पे। हाँ हाँ यही है, कादियान मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट। अब ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ। सफल क्यों होगा? इन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया? बोलो बोलो बोलो। ये ने कहा कि कृष्ण के अवतार हैं और यीशु के भी अवतार है। तो लोग पागल हो गए, ये मुसलमान है, मुसलमान में अवतारवाद नहीं है, और एक साथ दो काफिर का धर्म है, एक हिंदू और एक इस्लाम, सॉरी ईसाई, मतलब यीशु और कृष्ण। तो मतलब कुछ अलग टाइप से इन्होंने करने का प्रयास किया कंपोजिट कल्चर के नाम पर, है ना, तो ज़्यादा सफल नहीं हुए। ये पूछता है, इसका नाम केवल बहुत काफ़ी है। अब देखिए, एक नोट करके एक खूबसूरत चीज़ है कि बहराम जी मालाबारी की पुस्तकें जो है पूछता है, नीति विनोद, याद है आपको? बड़ी होशियार हो गई। गुजरात एवं गुजराती किताब है दो, बताया तो था इन्होंने, ऐसा मतलब बात हुई थी इनसे, इन्होंने कहा था ऐसा। अब तबीयत ठीक है? एक और है नोट के सेकंड में, बहुत बड़े स्कॉलर थे बंकिम चटर्जी, देखिएगा ध्यान से। इनकी पुस्तकें पूछेगा आपसे। हमने नोट में लिखवाया, ये केवल किताब है इनका, ये सोशल रिफॉर्म के लिए काम किया इन्होंने इन किताबों के माध्यम से।